हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं अलंकार आपके अपने चैनल अपना ग्रुप हिंदी समाधान पे। तो सबसे पहले देखते हैं अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। सिंपल परिभाषा इसकी है, आपके सामने दिए हैं कि आप किसको समझें। करेक्ट, काव्य यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? अलंकार। यानी कि अलंकार का अर्थ ही होता है आभूषण। जब कोई भी आभूषण पहनता है तो उसकी सुंदरता पहले से अधिक हो जाती है। उसी प्रकार काव्य में हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो काव्य की सुंदरता उससे अधिक हो जाती है। तो हम देखते हैं कि अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में कई प्रकार के अलंकार होते हैं, जैसे श्लेष हो गया, यमक हो गया, अनुप्रास हो गया। और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, मानवीकरण हो गया, उपमा हो गया, रूपक हो गया आदि बहुत अलंकार उसमें होते हैं। तो हम जो आपके सिलेबस में है यूपी बोर्ड 11-12 में और सीबीएसई बोर्ड में जो सिलेबस सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में उसी को हम इसमें बनाए हैं और यूपीपी में भी है। तो आगे देखते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ निकले या आए अथवा चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ एक ही शब्द एक बार आए पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए अब उदाहरण से ये चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए पहला उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो आपको ऊपर वाली पंक्ति में अलंकार नहीं देखना, उसमें आपको लगेगा कि पानी दो दो जगह आया है। नीचे वाले में देखिए, इसमें पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो देखिए पानी का पहला अर्थ मोती के संदर्भ में है, मोती की चमक। पानी का मनुष्य के संदर्भ में उसका अर्थ है मनुष्य की इज्जत। और पानी का तीसरा अर्थ है चूने के अर्थ में उसका जीवन। तो इसी तरह आप इसके एक ही शब्द एक ही बार आते हैं पर उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो हमारे श्लेष अलंकार कहलाता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, चरण धर चिंता करत चितवत चारों ही ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी भी विचारी चोर। तो सुबरन मतलब देखिए इसका 3 अर्थ यहाँ निकलेगा। कवि के लिए सुंदर वर्ण होता है, व्यभिचारी के लिए यानी कि मूर्ख मनुष्य के लिए सुंदर स्त्री होती है, और चोर के लिए क्या होता है? सोना होता है। तो अब सुबरन को 3 अर्थों में देख सकते हैं, सुंदर अक्षर, सुंदर स्त्री और सोना। फिर आगे देखते हैं, चिर जियो जोरी जुरो क्यों न स्नेह गंभीर, को घटे वे वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ भी वृष भानुजा के 2 अर्थ हैं, वृष भानुजा के 2 अर्थ हैं। एक वृष की यानी बैल की पुत्री वृषभांजा, और दूसरा है हलधर यानी कि हल को धारण करने वाले बलराम। फिर देखिए अगला उदाहरण है, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करें बढ़े अंधेरो होए। तो अब देखें, बारे उजियारे करो बढ़े अंधेरो होए। अब इसके भी 2 अर्थ दिया गया है यहाँ पर। फिर देखिए 5वां है, तुम कौन से पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाकने। देखिए यहाँ मन के 3 अर्थ हैं। एक मन होता है कि एक मन होता है कि तौल वाला जिसमें 40 किलो होता है, एक होता है कि थोड़े से के समय के लिए। तो ऐसे आप देख सकते हैं। फिर अगला है उदाहरण भी देख लीजिएगा। ये सारे उदाहरण आपके पेपर में आपको मिल जाएंगे, इसी से आपका काम चला जाएगा। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके करिएगा और हमें बताइएगा कमेंट में।